बागपत नगरपालिका परिषद के चेयरमैन राजू दीन के अधिकार छीन लिए गए हैं। उन्होंने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। उन्होंने शिकायत की कि शहर में जो है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के स्टाम्प पे हाउस टैक्स चढ़ा दिए गए। कब शिकायत करती है, किन्होंने की शिकायत? प्रदीप ठाकुर ने 2022 में चुनाव जो आया था, 2022 का चुनाव आया था जो 23 में हुआ था, उससे पहले तो वो भी चुनाव लड़ने के उम्मीदवार थे। तो उन्होंने शिकायत की क्योंकि वो मेरे शहर के रहने वाले नहीं थे। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर मितली गांव के रहने वाले, और मितली भी नहीं रहते, अब जाके वो वहाँ वसुंधरा या कोसाम्बी वगैरह में कहीं रहते हैं। तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाया, और ये भी एलिगेशन लगाया कि अब एक ही मोहल्ले में जो केतीपुरा है वहाँ बहुत सारे मकान चढ़ा दिए गए जो आबादी में भी नहीं है, और उनके जो है 10 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये के स्टाम्प पे ही हाउस टैक्स चढ़ा दिए गए, और उनकी वहाँ बहुतायत में वोट बना दी गई, और वो सब एक संप्रदाय के लोग हैं। उस नियत से शिकायत की क्योंकि वहाँ 726 वोट बन गई थी एक ही वार्ड में, एक ही समाज की नई वोट 726 की बढ़ोतरी हुई थी। तो वो मेनली वो वोट कटवाने की शिकायत थी उस नियत से कि साहब वो हाउस टैक्स चढ़ा दिया, और हाउस टैक्स इस नियत से चढ़ाया ताकि इनकी वोट बन सके। ये डीएम साहब का लेटर है जिस पे ये शिकायत का आदेश जारी हुआ। इसमें स्पष्ट लिख रहा कि साहब वो वहाँ एक ही मोहल्ले में जो है बहुत सारी जो है हाउस टैक्स चढ़ा दी, और वहाँ उनकी वोट भी बना दी बहुतायत में। वो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं, जांच होनी बहुत जरूरी है। बहुतायत में एक ही समाज के लोग हैं। तो ये डीएम साहब को लिख रहा है, ये मेनली शिकायत जो थी वोट कटवाने की थी। अब वोट फर्जी हो तो कटे, हाउस टैक्स फर्जी हो तो कटे, क्योंकि हाउस टैक्स चढ़ा पालिका की आय बढ़ाने के लिए सर्वे के आधार पर। एक भी किसी का हाउस टैक्स 10 रुपये के, 50 रुपये, 20 रुपये के स्टाम्प पे नहीं चढ़ाया गया। हाँ, जिन्होंने पालिका में दर्ज नहीं कराए गए, क्योंकि पालिका की आय का और कोई साधन नहीं है, 3rd श्रेणी की पालिका थी, इसका जो है बजट बहुत कम था और राज्य भी तनख्वाह में निकल जाता था। तो इस लिहाज से कि आय बढ़ जाए, जितने भी हाउस टैक्स नहीं दे रहे पालिका को, उनका हाउस टैक्स चढ़ा दिया जाए। तो उस बोर्ड का प्रस्ताव से सर्वे हुआ, जबकि मेरा काम हाउस टैक्स चढ़ाने का नहीं होता, कर्मचारियों का, अधिकारियों का होता है। उन्होंने हाउस टैक्स चढ़ाया, हमने सर्वे का प्रस्ताव पास किया, हमारे आदेश के अनुक्रम में हाउस टैक्स का सर्वे करके उन्होंने चढ़ा दिया, जबकि कोई 10-20 रुपये के स्टाम्प पे नहीं चढ़ा। ये बात भी सही है, क्योंकि एक मोहल्ले में वोट 726 बढ़ी थी। जब आदमी वहाँ बढ़े, मकान बढ़े, उन्होंने, और वो कोई बाहर के रहने वाले नहीं थे असल में, वो जो जानते तो है नहीं। जैसे देशराज मोहल्ले में भीड़ हुई, वहाँ मकान और बनाने को नहीं, उन लोगों ने बाहर जाके बना लिए। इधर केतीपुरा का पठानान मोहल्ला और जो है मिर्धानपुरा, इस मोहल्लों के जाके बहुत सारे लोग चले गए, नई बस्ती के चले गए। तो इस तरह के ज्यादा लोग गए थे, यहीं शहर के ही थे, उन्होंने वहाँ मंदी जमीन थी, जाके खरीद के मकान बना लिए। तो वो ना तो नाम कटे ना वोट कटी। तो तब ये राजनीतिक प्रभाव से और दुष्प्रेरण से मेरे खिलाफ जो आदेश यहाँ से जांच मेरे खिलाफ भेजी गई शासन को। 2 चीज शासन ने मेरे खिलाफ इसमें दर्शाई कि जी आपने एक तो 10 रुपये के, 20 रुपये के, 50 रुपये के स्टाम्प पे हाउस टैक्स जो चढ़ाया, उससे शासन को स्टाम्प की क्षति हुई ड्यूटी की। और एक जो है 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल के पीरियड में 10 दुकानों का नामांतरण दिखाया। वो दुकानें कैसी हैं? शहर की हैं, और सरकार का ये कहना था कि भाई उन दुकानों को आप नाम न चढ़ाते, अपने कब्जे में लेते, और उनकी दोबारा से ऑक्शन करके जो प्रीमियम आता वो पालिका में जमा करते, इसलिए वो पालिका को नुकसान हुआ। लेकिन रेंट कंट्रोल एक्ट और अब सरफेसी एक्ट है, इसमें प्रोविजन है, अगर कोई किराएदार मर गया, जो उसके हेयर्स होंगे, वारिस होंगे, वो किराएदार की परिधि में आएंगे। तो दुकान कैसे नामांतरण की? भाई उनका 25% बढ़ाया अभी किराया। जैसे मजीद चौकीदार थे, देखे होंगे, यहाँ कोने पे बैठते थे डाकखाने के यहाँ,
तो वो मजीद चौकीदार एक्सपायर हो गए। 2 दुकान थी उनकी डाकखाने के यहाँ, वो दोनों दुकान उनकी बीवी के नाम आई। बताओ कौन सा गलत किया। उसके अलावा हरदे चौहान एक्सपायर हो गए, वो दुकान उनके परिवार के नाम आई। उसके अलावा आपने देखा होगा एक जैन साहब थे टटीरी के, कुबड़े से थे यहाँ, जहाँ डाकखाने की दुकान है जूते वगैरह वालों की, तो वो एक्सपायर हो गए, उनकी दुकान उसके औलाद के नाम आई। और इसी तरह ये 10 दुकानें थी जिनमें सारी मैंने ट्रांसफर नहीं की थी। मैंने 5-4 जो है ट्रांसफर कराई थी, सारी मैंने नहीं कराई थी। बाकी कैसे हुई ये जो करने वाले हैं, मैं नहीं करता ट्रांसफर, ऑफिस का काम है, ऑफिस के बाबू करते हैं। तो ये 2 चीजें इसमें दिखाई कि आपने पद का जो है निर्वाह सही से नहीं किया, और चूंकि आपने लापरवाही बरती और हाउस टैक्स जो है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के स्टाम्प पे चढ़ा के पद का दुरुपयोग किया, और एक जो है दुकानों का नामांतरण करके पालिका को क्षति पहुंचाई। तो आपने जो है ये पद का दुरुपयोग किया, सही से निर्वहन नहीं किया, इसलिए आपको पद से हटाया जाएगा। इसमें ना मैंने कोई गबन कर लिया, ना मैंने कोई भ्रष्टाचार कर लिया, ना मेरे पे कोई भ्रष्टाचार का, ये रहा आदेश पूरा का पूरा पढ़ लो, मेरे पे कोई भ्रष्टाचार का है। पूरे शहर में एक आदमी एक आरोप लगा दे कि भाई कभी किसी से पैसे मांगे या कोई फर्जी बिल पास मैं नहीं करता, कोई फर्जी टेंडर मैं पास नहीं करता। एडवोकेट हूँ, वकालत करके खाता हूँ, सबको पता, आज भी वकालत करता हूँ। मेरे शहर के किसी आदमी ने आज तक मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया, ना मैं करता। तो ये केवल 2 चीज मेरे खिलाफ दिखाई, और ये भी दबाव में, जबरदस्ती। हाउस टैक्स मैं नहीं चढ़ाता, बोर्ड का प्रस्ताव है, वो मेरी अध्यक्षता में होता है, तो उसके अनुक्रम में कर्मचारी चढ़ाते हैं हाउस टैक्स। और दूसरी बात, नामांतरण भी मैंने सारा नहीं किया, जो मर गिर गए उनके मैंने किए, मैंने गलत नहीं किया। कानून अधिकार देता है, पढ़ लें एक्ट क्या कहता है, या राय ले लें डीजीसी की सिविल की। तो ये 2 चीज दिखा के अब एक आदमी को कोई भी आदेश करना, तो लिख दिया कि जी आपने निर्वहन सही नहीं किया पद का, आपने दुरुपयोग किया पद का, और आपने जो क्षति पहुंचाई पालिका को। मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपने एक तो स्टाम्प की जो है क्षति पहुंचवा दी उनके जो है हाउस टैक्स चढ़ा के, और दूसरा पालिका को क्षति पहुंचा दी। तो कोई गबन नहीं कर लिया मैंने, भ्रष्टाचार नहीं कर लिया। तो इसलिए दायित्व का निर्वहन सही से ना करने के कारण ये पद से हटाए जाने का आदेश हुआ। ठीक है, सरकार है, आदेश करने का अधिकार है, उन्हें कर सकती है। अब वो कानूनी सही है या गलत है ये तो न्यायालय तय करेगा, तो उन्हें पावर है, उन्होंने कर दिया, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। तो ये है वो। अब उसमें छापना जी भ्रष्टाचार कर दिया, साबित हो गया, योगी जी का डंडा चल दिया। अरे योगी जी को क्या पता भाई ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये ठीक है। मेरे ऊपर हाउस टैक्स चढ़ाने का, जो कि मेरी जेब में नहीं गया, पालिका के खाते में गया। नामांतरण में भी मैंने जो है बढ़ा के लिया, क्योंकि कानून नहीं कहता कि मैं किसी का कब्जा करके बेच दूँ। कानून ये कहता है अगर मर गया उसके वारिस किराएदार होंगे, ये एक्ट में प्रोविजन है। तो मैंने कोई गबन नहीं कर लिया, मैंने गरीबों की मदद की, पालिका की मदद की, ईमानदारी से की, और मैंने आज तक अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से किया, इजीली किया। पब्लिक को हमेशा अवेलेबल हूँ। 4थी योजना है मेरी, अगर मैं भ्रष्टाचार करता, पब्लिक से कोई गलत काम करता, तो मुझे 4थी बार चेयरमैन न बनाती। ठीक है, जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो क्या रोजगार कर रहे हैं उनसे तो पूछ लो एक बार। अरे मैं तो वकालत कर रहा, वकालत करके खा रहा, कमाई कर रहा, अपनी मेहनत करता हूं, वे क्या करते हैं उनसे तो पूछ लो। सिवाय दलाली के आज तक कुछ किया? अब मुझे भ्रष्टाचारी बता रहे। मैं भ्रष्टाचार नहीं किया जिंदगी में, कभी दलाली नहीं की, किसी से 1 रुपया गलत नहीं मांगा कभी भी। ठीक है, आदेश है, गवर्नमेंट के हैं, राजकाज के काम है, आदेश जो भी शिकायत हुई भाई अपने संबंधों के आधार पे आदमी आदेश पारित करा सकता है, बात नहीं है। उसको जो है अगर आदेश सही है गलत है ये न्यायालय तय करेगा। तो अब न्यायालय की शरण में जाएंगे आप? अरे न्यायालय की शरण, अभी तो मैं शासन की शरण में जाऊंगा। वहीं जो है दोबारा से जो है माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा, और नगर विकास मंत्री को भी, कि गलत आदेश हुआ है। ये भ्रष्टाचार तो करा ही नहीं कभी भी। हाउस टैक्स मैं थोड़े चढ़ाता हूँ, जो कर्मचारी चढ़ाते हैं उनका क्या करा, जो अधिकारी चढ़ाते हैं उनका क्या करा, मैं थोड़े चढ़ाता हूँ। हमने बोर्ड का प्रस्ताव ही तो किया, और चढ़ाते तो वे हैं, मैं थोड़े ही कलम पेन से चढ़ाता हूँ। आज तक नहीं करा, अभी तो हम सरकार में जाएंगे।
जब सरकार नहीं मानेगी तब देखेंगे। अभी तो सरकार को अवगत कराएंगे कि आपसे गलत आदेश करा लिया गया, ऐसा कुछ है नहीं, मेरे खिलाफ नहीं है ऐसा कुछ इसमें, जैसा लोग प्रचारित कर रहे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हूं मैं। जमीन पे चलने वाला इंसान हूं, मेहनत मजदूरी करके खाने वाला। भ्रष्टाचार नहीं करता जो मेहनती आदमी होता है, भ्रष्टाचार तो वे करते हैं जो दलाल होते हैं, मैं नहीं करता।